हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है, ये सब कुछ जो है एग्जांपल्स के साथ जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। ये चीज़ आप पहले से जानते भी होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसमें ध्यान रखा जाता है कि ए का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। यही आपका कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें जो है ए और बी आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स आपका तो वेरिएबल है ही, बाकी यहाँ पे इक्वल का साइन वगैरह दिया हुआ, समझ रहे ना। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें लीनियर इसको क्यों बोलते हैं, चूंकि वेरिएबल का पावर जो है आपका क्या वन है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, समझ रहे ना। और वन वेरिएबल चूंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे भी ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें वेरिएबल एक्स नहीं है, इसमें वेरिएबल क्या है तो वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है ये हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जब भी हम लोग बात करेंगे ना, तो इसका ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा या फिर जो है वर्टिकल लाइन बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन बनने का मतलब हुआ एक्स एक्सिस के पैरेलल, और वर्टिकल लाइन बनने का मतलब हुआ वाई एक्सिस के पैरेलल। तो आखिर ऐसा क्यों बनता है, ये सब कुछ भी जो है आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हो सकता है कि कभी उसमें वेरिएबल एक्स का यूज किया जाए, तो कभी वेरिएबल जो है वाई का यूज किया जाए। जब उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे केस में सॉल्व करके दिया हुआ रहेगा और बहुत सारे केस में जो है हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे उसमें एक्स का वैल्यू निकल करके आएगा, वही हमारे लिए जो है कहीं ना कहीं एक्स कोऑर्डिनेट का काम करेगा, समझ रहे ना। इसमें y का जो वैल्यू निकल के आएगा ये हमारे लिए जो है y कोऑर्डिनेट का काम करेगा। तो ये सारा का सारा ग्राफ जो है 2D में ही बनता है, इसलिए या तो x कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा या फिर y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x के साथ, यानी ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना चाहिए कि a का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से x का वैल्यू निकलेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से वैल्यू किसका निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। इसी की वजह से जो है इसका ग्राफ जो बनेगा ये हो जाएगा आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम रीजन भी देंगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल क्यों हो रहा है। फिलहाल अभी देखिए पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होता है तो जाहिर सी बात है कि उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल लाइन बोलते हैं। उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल लाइन बोलते हैं। फिर देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस फॉर्म में है कि ए वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी उसमें जो है वेरिएबल के तौर पे किसका यूज किया जा रहा, तो वाई के यूज किया जा रहा। तो उस केस में जो है इसका जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई का वैल्यू निकलेगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना, ये बनेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब एक चीज ये जान लीजिए कि जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम एक्स के साथ दिए हुए हैं या वाई के साथ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि इस इक्वेशन को वाई से कोई मतलब नहीं है। यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या है नहीं है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को एक्स कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बेसिक है, इसको ध्यान रखना है ताकि ग्राफ आपको समझ में आए। अब सबसे पहले ग्राफ का कुछ बेसिक कंसेप्ट वगैरह आपको हम समझा देते हैं और उसके बाद जो है ग्राफ बना करके आपको इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। मतलब इतना जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ग्राफ से रिलेटेड जो है इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप सीधे क्वेश्चन को बनाएंगे, इसलिए ध्यान से देखते रहिए, कंसंट्रेट होकर। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज को समझने का प्रयास करते हैं ग्राफ के बारे में हम। ठीक है, यहां पे जो है एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। यहां पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा एक्स हो जाता, ये हमारा एक्स डैश हो जाता, ये हमारा y हो जाता, ये हमारा y डैश हो जाता, और ये हमारा क्या हो जाता, तो ओरिजिन हो जाता। ये सब चीज़ आप पहले से जानते भी होंगे। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा जो है क्या y एक्सिस है।
ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड में जाएंगे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट साइड में आएंगे तो वैल्यू हमको निगेटिव मिलेगा। वैसे ही वाई एक्सिस पे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आते हैं तो निगेटिव, कोई इशू नहीं है। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप कहीं भी हैं एक्स एक्सिस के ऊपर तो यहाँ पे जो है वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कुछ कब मिलेगा, जब या तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही खड़े हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। वैसे ही अगर आप वाई एक्सिस पर हैं तो इस केस में जो है वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट आपको जीरो ही होगा। इसी वजह से हम लोग बोलते भी हैं कि द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू जीरो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को ही इंडिकेट करता है, समझ रहे ना। वैसे ही द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो x इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। बाकी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो जब भी किसी भी एक्सिस पे हम लोगों को पॉइंट लेना होता है तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक फिक्स डिस्टेंस ले लिए 1 है, तो फिर उतना ही डिस्टेंस पे 2 हो जाएगा, समझ रहे ना, एक एक का गैप बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, ग्राफ पे बनाएंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। इधर आते हैं तो माइनस हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस उतना ही रहना चाहिए, -1, जैसे जितना ये गैप है ना उतना ही गैप यहाँ भी होगा। -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, एंड सो ऑन बढ़ते ही रहेगा। फिर वैसे ही ऊपर जाते हैं तो 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता, 4 हो जाता, सबका गैप सेम रखें। हालांकि एक्स एक्सिस का गैप और वाई एक्सिस का गैप आप बदल भी सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, फिलहाल उतने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे आते हैं तो आपका क्या हो जाता है, तो -1 हो जाता, -2 हो जाता, -3 हो जाता, -4 हो जाता, ऐसे चलता है। ये भी आपको चीज़ पता होना चाहिए कि हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा ये ++ होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे हमारा एक्स माइनस हो जाएगा और वाई हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारा एक्स भी माइनस हो जाएगा, वाई भी माइनस हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स हमारा प्लस हो जाएगा, वाई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ग्राफ हमारा ऊपर भी जा सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल और नीचे भी आ सकता है, समझ रहे ना, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। वैसे ही हम बोलते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ग्राफ या तो राइट साइड में वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या लेफ्ट साइड में पैरेलल होगा। ये सब जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस अपने आप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इंडिकेट करता है, तो इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही कहलाएगा। वैसे ही वाई एक्सिस अपने आप में एक वर्टिकल लाइन को इंडिकेट करता है, तो इसके पैरेलल कोई भी अगर हम लाइन बनाते हैं तो ये भी जो है अपने आप में किसको इंडिकेट करेगा, तो वर्टिकल लाइन को इंडिकेट करेगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स में दिया हुआ तो इसका मतलब है कि उसको वाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाई के साथ दिया हुआ तो इसका मतलब है कि उसको एक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको हम ग्राफ बना करके ये भी बता रहे हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। फिलहाल ये चीज आपके माइंड में रहना चाहिए कि जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स के साथ दिया हुआ तो इसका ग्राफ कंफर्म है कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब वर्टिकल लाइन, और वहीं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाई के साथ दिया हुआ तो इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्वेश्चन पे आइए, रीजन समझ में आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते अभी बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। हमको ग्राफ मान लेते बनाना x इक्वल टू 2 का, तो ये भी हमारा कहलाएगा ना एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी को हम चाहते तो क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते थे कि x - 2 इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो काम तो वही करना पड़ेगा कि आगे x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू कितना आया, तो 2 आया। अब x का वैल्यू 2 आया, यानी ये लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल के साथ है, इसमें वेरिएबल सिर्फ x है। तो बताए हैं कि इसका ग्राफ जो बनेगा ये बनेगा कैसे, तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल क्यों होता है ये आप पूछना चाहेंगे, ये भी चीज़ आपको हम बता रहे हैं, बस देखते रहिए। तो आइए पहले हम ग्राफ में आते हैं। तो इसके लिए एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, यानी वाई एक्सिस का काम करेगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस का काम करेगा। यहाँ कैपिटल में लिखा जाता है एक्स हो जाता है, एक्स डैश हो जाता है, ये वाई हो जाता है, ये आपका वाई डैश हो जाता है, ये आपका ओरिजिन हो जाता है। पॉइंट आपका क्या है, 2 तक है, तो कुछ पॉइंट ऐसे दिखा देते हैं 1 2, इधर भी दिखा दीजिए -1 -2, काम चल जाएगा इतना ही में। एक दो ऊपर भी दिखा देते हैं 1 2 सेम डिस्टेंस पे, फिर -1 -2, बाकी आप लोग काम ग्राफ पे ही कीजिएगा।
आपको हम क्या बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 2 है तो इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, बना देने के बाद बता रहे हैं क्यों पैरेलल होगा। तो फिलहाल जान लीजिए कि ये y एक्सिस है, और y एक्सिस के पैरेलल का मतलब राइट साइड में भी y एक्सिस के पैरेलल हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी जो है y एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। तो ये डिसाइड यहां से हो जाएगा, देख रहे ना कि x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव जाहिर सी बात है कि y के राइट साइड में ही मिलेगा, निगेटिव रहता तो मतलब लेफ्ट साइड में मिल जाता। यानी फिलहाल हमको कहाँ जाना होगा, तो राइट साइड में जाना होगा और y एक्सिस के पैरेलल भी लेना है, ये भी चीज़ ध्यान आना चाहिए। तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा आपका, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा रहे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो है ये ग्राफ आपका हो गया x इक्वल टू 2 का। अब समझिए कि x इक्वल टू 2 था तो y एक्सिस के तो पैरेलल ले लिए। अब x इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, फिर ये 1 यूनिट है, यानी कुल मिला के ओरिजिन से डिस्टेंस आपका 2 यूनिट है, इसीलिए 2 यूनिट के डिस्टेंस पे जो है y एक्सिस से पैरेलल ले लिए। अब पूछा जाता है कि y एक्सिस के पैरेलल क्यों होगा, तो ये थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इस चीज़ को हम बार बार नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमेशा x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, हम बोल रहे हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ना ये आपका 2 यूनिट होगा। मान लेते हैं इसी पॉइंट को थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो भी जो है इसका चेक कीजिएगा तो y एक्सिस से डिस्टेंस 2 ही यूनिट होगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देते हैं तो भी y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 2 यूनिट होगा। यानी समझिए कि ये लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इस लाइन पे नंबर ऑफ पॉइंट्स आपका इनफाइनाइट है, लेकिन आप किसी भी पॉइंट को लीजिएगा ना तो y एक्सिस से डिस्टेंस जो है 2 ही यूनिट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो कहीं पे भी अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो हमारा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट ही होगा। और ये आपको क्या बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 होने का मतलब होता है कि y से इसको कोई लेना देना नहीं है। यानी इस पे हम अलग अलग पॉइंट लेंगे ना तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, y तो कंफर्म चेंज करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ले लिए तो देख रहे हैं ना y इसके सामने 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ले लिए तो y इसके सामने 2 दिखाई दे रहा, यहाँ पे ले लिए तो y इसके सामने -1 है, यहाँ पे ले लिए तो y इसके सामने -2 है। वैसे y कोऑर्डिनेट इस पे बदलते रहेगा लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो इसको y कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है, जब इस इक्वेशन में y प्रेजेंट ही नहीं है तो y से इसको कोई लेना देना नहीं है, y चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन x का वैल्यू 2 ही रहेगा। इसीलिए एक ऐसे लाइन को बनाना पड़ता है जो हमेशा जो है x कोऑर्डिनेट को 2 ही रिप्रेजेंट करे। तो इस सिचुएशन में हम लोग पैरेलल बना पाते हैं, तभी ऐसा संभव हो पाता है। क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, और बाकी ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वही तो हमारा x कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसी वजह से ग्राफ जो है पैरेलल हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, समझ रहे ना। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। मान लेते क्वेश्चन आपको ऐसा करता है, बोलता है कि x इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाइए। तो अब तो क्लियर है कि y एक्सिस के पैरेलल हमको जाना होगा। अब -1 के लिए हमको राइट में जाना होगा कि लेफ्ट में, तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आएंगे तब ना वैल्यू -1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम आ जाते हैं और ग्राफ कुछ इस तरीका से, लेकिन पैरेलल ही बनाइएगा, समझ रहे ना। ये जो है हमारा ग्राफ हो गया किसका, तो x इक्वल टू -1 का। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो उसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगा वो आपका 1 यूनिट ही होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -1 लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें y कोऑर्डिनेट जो है जगह जगह चेंज करते रहेगा, तो y से इसको करना ही क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हमारा ये दोनों का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। आइए कुछ एग्जाम्पल जो है पहले y पे भी देते हैं, उसके बाद कुछ कॉमन एग्जाम्पल दोनों का हम साथ में लेंगे ताकि आपका एक एक कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है, अभी जल्दीबाजी में नहीं रहना। जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू जो है 3 का हमको ग्राफ ड्रॉ करना, समझ रहे ना। तो इसमें कहीं x का कोई चर्चा नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है y के साथ। इसी क्वेश्चन को हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे कि y - 3 इक्वल टू 0, तो भी तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। मान लेते हैं मैं इसे ही लिख देते हैं कि 2y - 6 इक्वल टू 0, बोलते इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो उस केस में हम 2y इक्वल टू क्या लिखते तो 6, तो y इक्वल टू 6/2 यानी कितना 3। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आपको सॉल्व करने के बाद आना है क्वेश्चन पे। तो इसका ग्राफ जो है फिलहाल जान लीजिए कि कैसे बनेगा, तो पैरेलल टू द x एक्सिस। ये याद रखना है कि कैसे बनता है, और कोई रीजन पूछेगा तो रीजन भी बता सकते हैं, पीछे रीजन दिए, एक बार इसका रीजन भी दे देते हैं। तो ये हमारा जो है y एक्सिस हो गया, और ये हमारा जो है क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो ओरिजिन हो गया। कोई इशू नहीं है, पॉइंट वगैरह कुछ लोकेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर आते हैं -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, एंड सो ऑन बढ़ते ही रहेगा। फिर इधर आते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बढ़ते ही रहेगा। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे बढ़ते ही रहेगा, समझ रहे ना।
फिलहाल तो आप देख लीजिए कि y इक्वल टू 3 यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, बाकी डिसाइड करना होगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो ये यहाँ पे देखना है कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, वहीं निगेटिव रहता तो ग्राफ कहाँ आता, तो नीचे आता। तो पहले पैरेलल बना लेते हैं, फिर आपको समझा भी देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया, तो y इक्वल टू 3 का हो गया। अब y इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है, चूंकि एक लाइन पे नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होता है, लेकिन आप किसी भी पॉइंट को लेंगे ना तो उसका y कोऑर्डिनेट 3 ही होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज करते रहेगा। जैसे y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस जो है y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि x कोऑर्डिनेट के बारे में बताएं कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल आप देखिए कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से काउंट कीजिए तो 3 यूनिट है, तो पैरेलल होने की वजह से आप कहीं भी जाइएगा तो ये डिस्टेंस जो है 3 यूनिट ही रहेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता, तो सेम रहता है। तो यहाँ पे कहीं भी हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट 3 रहेगा, x कोऑर्डिनेट बदलते रहेगा। जैसे आप देखिए कि पॉइंट अगर यहाँ लेते हैं तो y तो 3 ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस बदला नहीं, लेकिन x कोऑर्डिनेट आप देखिएगा तो x कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट हो जा रहा, बदल गया। यहाँ पे पॉइंट लेते हैं x कोऑर्डिनेट 2 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे तो x 0 होगा, तो x बदलेगा बट y में जो है कोई चेंजेज आने वाला नहीं है, इसीलिए इसको पैरेलल बनाना पड़ता है। क्योंकि पैरेलल नहीं बनाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि जो है y में चेंजेज आ जाएगा, फिर आपका ग्राफ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। मान लेते क्वेश्चन अगर आपको ऐसा कर दिया जाता है कि y इक्वल टू जो है -2 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो उस केस में भी आपको पता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों होगा ये रीजन तो अब आप समझ गए, ताकि जो है कोऑर्डिनेट चेंज ना करे। तो -2 है तो जाहिर सी बात है कि हमको नीचे आना होगा और ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा, समझ रहे ना। तो ये ग्राफ हमारा किसका हो गया, तो y इक्वल टू -2 का हो गया, समझ रहे हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि जब भी इक्वेशन में, जैसे शुरू में ही हम यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे जो बताएं कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है x के साथ, जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करेंगे तो x का ही वैल्यू निकलेगा। तो इसका ग्राफ जो है हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस के पैरेलल का मतलब ऑप्शन दोनों साइड में हम देखें, पॉजिटिव साइड में भी निगेटिव, तो वो तो डिपेंड करेगा x के वैल्यू के ऊपर। पैरेलल क्यों होगा, इसका रीजन आप समझ गए कि यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, इसमें y का कोई चर्चा नहीं, y कुछ भी हो जाए लेकिन x बदलना नहीं चाहिए, तो इसके लिए ग्राफ पैरेलल होगा तभी नहीं बदलेगा, ये चीज़ तो आपको बता दी है। फिर अगर मान लेते इक्वेशन आपको y के साथ दिया हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ही चर्चा हो रहा, तो उस केस में ग्राफ जो है x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, या उसी को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। रीजन तो अब आप समझ गए होंगे। तो कुछ और एग्जांपल देते हैं, उसके बाद लास्ट में सारे कंसेप्ट को एक साथ जो है हम समरी करके बता देंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि 2x + 1 = 0 है, इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देख लिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x = ये -1 हो जाएगा, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x = कितना हो जाएगा, तो -1/2। तो जब भी x का वैल्यू कुछ आता है तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये क्या बनेगा, तो पैरेलल टू द y एक्सिस। रीजन आपसे कोई पूछेगा तो अब आप इजीली बता सकते हैं। तो अब बस आपको ग्राफ बना बना के हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो है बुक में कितना भी घुमा फिरा के दे तो आपसे फंसे नहीं, एक बार में बन जाए। ठीक है, ये आपका x हो जाता, x' हो जाता, y हो जाता, y' हो जाता, ये आपका क्या हो जाता, ओरिजिन। पॉइंट लोकेट कर देते हैं 1। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा, ज़्यादा एक्यूरेसी होगा और अच्छा से बनेगा भी। ठीक है, 1 2 3 सब इक्वल डिस्टेंस पे लीजिएगा। हो सकता है कि बोर्ड पे हम लिख रहे हैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हो तो उतना चलेगा। अब यहाँ पे देख लिए कि x = बताएं कि कुछ भी अगर आ जाता है तो ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल ही बनेगा। बाकी अब आपको वैल्यू देख लेना कि -1.2 है, तो -1.2 का मतलब ये एक निगेटिव वैल्यू है। तो y एक्सिस के पैरेलल हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट साइड भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी आ सकते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो निगेटिव है यानी लेफ्ट साइड में ही आना होगा। बाकी अब वैल्यू देखिए कि -1/2 का वैल्यू जो है कितना आएगा, तो -0.5 आएगा। अब ये जाएगा कहाँ, तो 0 और -1 के एग्जैक्ट बीच में जाएगा, कुछ यहाँ पे ये आ जाएगा। तो समझिए जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे ना तो इसका ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल तो होना ही है, कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो x = -1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा। कोई इशू नहीं है। मान लेते एक और क्वेश्चन जो है इसी साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x, ठीक है, -3 = 0। तो इस केस में जो है 2x = क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा।
समझ रहे ना। तो ये वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव है और x का वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा। बाकी 3/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.5, यानी ये पॉइंट जो है 1 और 2 के एकदम बीच में जाएगा, समझ रहे ना। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो इसका ग्राफ हमारा कैसे बन जाएगा, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो x इक्वल टू 3/2 को रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे ना। तो x इक्वल टू 3/2 का ये ग्राफ हो गया। देख रहे ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो डिस्टेंस 3/2 के इक्वल होगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस -1/2 है, हालांकि 1/2 ही है, लेकिन निगेटिव साइड होने के कारण -1/2 बोल रहा है। तो ये जो है दोनों का ग्राफ हो गया। 2 एग्जाम्पल और देखिए y पे, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2y - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब जाहिर सी बात है कि y इक्वल टू कुछ भी आएगा तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल टू द x एक्सिस, समझ रहे ना। बाकी ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव है और 1/2 का मतलब जो है 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ये हमारा x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, कोई इशू नहीं है। अब y इक्वल टू 1/2 है, तो पहले कुछ पॉइंट वगैरह तो ले लेते हैं इधर। 1 हो गया मान लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि y इक्वल टू 1/2 चाहिए, ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होना है। क्यों होना है ये सब बता चुके हैं। तो या तो ऊपर जाएंगे या फिर कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर ही जाना होगा। बाकी 1/2 यानी 0.5, तो जाहिर सी बात है 0 और 1 के एकदम एग्जैक्ट बीच में जाएगा। और ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के क्या बनेगा, तो पैरेलल बनेगा, यानी ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, समझ रहे ना। और यहाँ पे हम दिखा देंगे कि ये ग्राफ जो है किसका है, तो y इक्वल टू 1/2 का है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दे दिया जाता है 2y, ठीक है, माइनस मान लेते हैं 8 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है सपोज डेट। हालांकि वहाँ तक हम पॉइंट नहीं लिए इसलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्लस मान लेते हैं 3 है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 2y इक्वल टू कितना हो जाता है, तो -3। तो y इक्वल टू कितना हो जाता है, तो -3/2। तो ये वैल्यू देख रहे हैं ना, निगेटिव है। एक्स एक्सिस के तो पैरेलल होना ही है इसको, लेकिन वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव होने का मतलब कहाँ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। बाकी -3/2 का मतलब हुआ कि -1.5, यानी ये दोनों के एग्जैक्ट बीच में जाएगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, एकदम पैरेलल होगा आपका एक्स एक्सिस का, समझ रहे ना। बनाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा ना तो इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y इक्वल टू -3/2 को। तो एक चीज यहाँ से आप देखें हैं कि अगर मान लेते हैं कि इक्वेशन ऐसे बना करके देता है तो पहले उसमें x या y जो भी निकलने वाला उसको निकाल लीजिए, देख लीजिए किसके पैरेलल जाने वाला, फिर ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। और डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन दे देता है जैसे ये सब बताएं, सीधे x इक्वल टू 2, तब तो और आसान है। x इक्वल टू -1 तो और आसान है। तो डायरेक्ट देता है तो ठीक है, और डायरेक्ट नहीं देता है, इक्वेशन बना करके देता है, तो आप खुद से उसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद ग्राफ बनाइए, कोई इशू नहीं होगा। अब लास्ट में जो है देखिए पूरे वैल्यू को जो है, यानी टोटल जो भी समझाएं अब तक उस सबको एक साथ समरी में हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये हम शुरू में ही बता सकते थे, लेकिन शुरू में ग्राफ नहीं बताए थे ना तो समझना दिक्कत होता, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हमारा x हो जाता, यहाँ पे हमारा x डैश हो जाता, ये हमारा y हो जाता, ये हमारा y डैश हो जाता, ये हमारा क्या हो जाता, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा 0,0 होता है। फिर ये बताएं शुरू में ही कि x एक्सिस के ऊपर अगर हम कहीं भी रहते हैं तो हमारा y इक्वल टू 0 होता है। यानी ऐसा समझिए कि y इक्वल टू 0 भी तो एक लीनियर इक्वेशन है, किसके टर्म में, तो y के टर्म में। तो जाहिर सी बात है कि इसका ग्राफ देख रहे हैं खुद x एक्सिस से ही बन गया, क्योंकि y 0 है। y अगर कुछ भी पॉजिटिव में मिलता तो ऊपर चला जाता है x एक्सिस के पैरेलल, नेगेटिव में मिलता तो नीचे आ जाता है x एक्सिस के पैरेलल। वैसे ही y एक्सिस के ऊपर अगर हम कहीं भी हैं तो हमारा x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। यानी ऐसे समझिए कि ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, जिसके वजह से ग्राफ जो है खुद y एक्सिस ही हो जा रहा है। जैसे ही x पॉजिटिव आएगा y एक्सिस के पैरेलल राइट में चला जाएगा, x निगेटिव आएगा y एक्सिस के पैरेलल कहाँ चला जाएगा, तो लेफ्ट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिएगा यहाँ पे इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, जैसे वाई एक्सिस के पैरेलल मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन हम लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका ए यूनिट है, स्मॉल ए की बात कर रहे हैं, ए यूनिट्स, समझ रहे ना। यानी एक तरीका से ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का काम करेगा। तो ये जो ग्राफ होगा ना ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो x इक्वल टू ए को, ये आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मान लेते यही वैल्यू निगेटिव में आ जाए, डिस्टेंस उतना ही रहे लेकिन वैल्यू निगेटिव में आ जाए, तो सेम डिस्टेंस के साथ जो है ग्राफ आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और अब जो है ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ग्राफ जो है x इक्वल टू माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 है तो खुद y एक्सिस x का वैल्यू a यूनिट के डिस्टेंस पे पॉजिटिव है, तो देख रहे हैं पैरेलल राइट में चला गया, माइनस में है तो लेफ्ट में आ गया, वैसे ही वैल्यू बढ़ेगा घटेगा इधर उधर जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसा बनता है कि y एक्सिस पे x एक्सिस पे हम आते हैं तो हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है। जैसे ही y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमारा कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। थोड़ा कलर बदल देते हैं, समझना आसान होगा। तो मान लेते हैं कि b यूनिट के डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेते हैं, समझ रहे ना। यानी ऐसे समझिए कि हमारा y कोऑर्डिनेट जो है कितना है, तो b है जो कि पॉजिटिव है। तो b यूनिट के डिस्टेंस पे हम ग्राफ जो बना दिए x एक्सिस के पैरेलल, और b यूनिट के डिस्टेंस पे ही अगर निगेटिव हो जाता तो यही डिस्टेंस के साथ जो है ये ग्राफ हमारा कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ग्राफ जो है y इक्वल टू माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इतना जान लीजिए कि y 0 है तो खुद x एक्सिस, y पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाके पैरेलल हो गया, और निगेटिव है तो नीचे जाके पैरेलल हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कैपिटल A मान लेते हैं, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, इसको एडस मान लेते हैं। ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है b मान लेते हैं, और ये भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको b डैश मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये चारों पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता, उसके बाद ही y कोऑर्डिनेट लिखा जाता। तो पॉइंट A का जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो देख रहे हैं ना कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका a यूनिट है, उसी को तो x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी आपका a हो जाएगा। बाकी ये पॉइंट जो है x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर डिस्टेंस तो उतना ही है लेकिन निगेटिव में आ गया तो x कोऑर्डिनेट माइनस से हो जाएगा, लेकिन y यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है। तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है कि y कोऑर्डिनेट को 0 होना ही पड़ेगा। इस पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले तो x कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं, तो y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। बाकी यहाँ का जो डिस्टेंस b यूनिट था तो 0 कोमा क्या हो जाएगा, b, और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 0 कोमा क्या हो जाएगा, तो माइनस b हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना पूरे ग्राफ को जो है एक साथ समरी करके बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।